अस्सलामुअलैकुम। आप एसी का काम बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप क्या सिर्फ दिहाड़ी लगा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं इतने अरसे से, या वाकई एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के आप ट्रैक के ऊपर चढ़े हुए हैं और अपनी नस्लें भी आगे संवारेंगे? अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आज तक आपने जितना काम किया वो सिर्फ टाइम पास किया है या एक प्रॉपर बिजनेस किया। और आपको अगर नहीं पता तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या आप जो अपना एसी का काम कर रहे हैं, चाहे आपकी वर्कशॉप है, चाहे कहीं पे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, क्या वो उस काम की शक्ल इस तरह की है कि आप वहां पे जाएं तो ही काम चलता है, आपके बगैर काम नहीं चलता? अगर आपके जाने से ही वहां पे काम चलता है, आपके जाने से ही वर्कशॉप खुलती है, टेक्नीशियन हरकत करते हैं, काम पे जाते हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ अभी तक टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए जिसमें आपके वहां पे जाने की जरूरत नहीं होती, आपके जाए बगैर भी वहां पे काम चलता रहता है, तो इसका मतलब है कि आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर तो आपके पास एक शॉप है, एक ही शॉप है, उसी के अंदर टूल, उसी के अंदर सब कुछ गंद बला पड़ा हुआ है और आप उसी को चलाने लगे हुए हैं, कस्टमर वहां पे आता है तो आप एक इसी तरह काम चला रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास दो शॉप है जिसमें एक में आपने छोटा मोटा काउंटर बनाया है, दो कुर्सियां लगाई हैं, और दूसरी शॉप में आपने आपने टेक्नीशियन के लिए जगह रखी है, आपने अपनी वर्कशॉप बनाई हुई है, ऐसा सिस्टम आपने बनाया तो आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। अब यकीनन आपके ज़हन में सवाल आएगा, इसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसों का मसला नहीं होता, ये सिर्फ एक माइंडसेट का मसला होता है। तीसरी बात, अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराई हुई है, आपने सोल प्रोप्राइटर होता है या कोई भी कंपनी अपने नाम पर रजिस्टर कराई है, आप एक फाइलर हो, आप एक प्रॉपर किसी इदारे के साथ आपने अपने को रजिस्टर कराया हुआ, तो आप एक प्रॉपर कंपनी चला रहे हो। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कराई हुई, अपनी कंपनी भी नहीं खोली हुई, तो आप इसी तरह अपना टाइम सिर्फ गुजारने लगे हुए हो। और ये कंपनी खोलने में, सब करने में बिल्कुल भी कुछ टाइम भी नहीं लगता और बिल्कुल पैसे भी नहीं लगते, आपके शायद 5-10 हज़ार रुपया लगते हैं, लेकिन सिर्फ ये सब माइंडसेट की बात है। अगली बात, अगर तो आपके पास टेक्नीशियन मौजूद है, एक टेक्नीशियन मौजूद है या एक भी नहीं है, या कभी आप 2 रख लेते हैं, कभी 3 रख लेते हैं, इस तरीके से आप सिर्फ काम चलाने लगे हुए लड़कों से, तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक टेक्नीशियन रखा हुआ है या 2 रखे हुए या ज्यादा रखे हुए, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनाया हुआ है, उनको प्रॉपर आपने उनके साथ पेपर के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, शर्तें लिखी हुई हैं, साइन कराए हुए हैं, उनकी ड्यूटी का शेड्यूल आपने मुकर्रर किया हुआ है, उनके काम करने का तरीकाकार मुकर्रर किया हुआ है। यानी आपने इस तरह, आपका ये काम है, एसी का फर्ज करें स्प्लिट एसी का काम है, आपने कस्टमर के घर जाना है, इस तरीके से आपने ये सब चीजें फॉलो करते हुए जाना है, हेलमेट पहनना है, ये करना है, ये करना है, कस्टमर के घर जाना है, टूल किस तरह इस्तेमाल करने हैं, इस तरह जगह को साफ करना है। पूरा काम करने के बाद इस तरह कस्टमर को आपने डेमो दे के आना है, बता के आना है ये सब मामलात, फिर उसको बाकायदा इनवॉइस दे के आनी है। इस तरह का पूरा आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है टेक्नीशियन के लिए, हर चीज का, उसके खाने पीने का भी, उसके आने जाने का भी, उसका तमाम मामलात का उसके साथ तय किया हुआ है, तो आप एक प्रॉपर कंपनी चला रहे हैं। अगली बात, अगर आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, सब पे आपने कुछ ना कुछ अपने काम से रिलेटेड वहां पे पेज बनाए हुए हैं, इसके साथ अगर आप अपने बिजनेस की प्रॉपर मार्केटिंग भी करते हैं, मार्केटिंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए लगा देना, मार्केटिंग छोटे छोटे तरीकों से भी हो सकती है जिसमें आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते या बहुत कम लगते हैं। तो सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केटिंग भी किसी ना किसी तरीके से अपने काम की कर रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन अगर मार्केटिंग भी आपकी बिल्कुल नहीं है और सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल आप मौजूद नहीं है, तो आप सिर्फ अपना टाइम गुजारने लगे हैं। अच्छा, अगली बात, अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है हर चीज का, कस्टमर का रिकॉर्ड मौजूद है, कौन सा कस्टमर आया था, उसका फोन नंबर क्या था, उसने क्या क्या काम कराया था, किस डेट को उसने काम कराया था, कहां पे आपका क्या क्या पार्ट लगा है, कहां कहां से आपका पार्ट वापस आया है, कस्टमर को कौन कौन सी इनवॉइस दी है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है, चाहे रजिस्टर में मौजूद है, चाहे आपने गूगल या कोई एक्सेल या वर्ड की फाइलों में आपने रखा हुआ है, जो कि बहुत आसान होता है इसको मेंटेन करना, मोबाइल के अंदर नंबर्स को सेव करना। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप एक प्रॉपर कंपनी चला रहे हैं, सब नहीं कर रहे तो आप अपना सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं।
अगली बात, अगर आप सिर्फ उस कस्टमर पर डिपेंड करते हैं जो आप रोजाना दुकान खोल लेंगे तो बस आएगा, आपको अपनी मुश्किल बताएगा, आप जाके उसका हल करके आ जाएंगे। या आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप बैठे हुए आपको कोई फोन करेगा तो आप इंस्टॉलेशन पे चले जाएंगे, या आपको कोई दुकान पे शॉप पे आके बताएगा कि मेरा ये काम कर दो तो आप उसका काम कर दें। अगर आपकी सिचुएशन ये है तो आप सिर्फ अपना टाइम गुजारने लगे हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर कस्टमर मौजूद है, तीन किस्म के होते हैं, डेली बेसिस पे जो कस्टमर आता है आपकी शॉप पे या आपसे राब्ता करके आपको लेके जाता है, दूसरा कोई शॉर्ट टर्म कस्टमर, और तीसरा पर लॉन्ग टर्म कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट वाले कस्टमर जिनके साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, कंपनियों से जाके कॉन्ट्रैक्ट लेना, किसी और इदारों के पास जाके जिससे कोई बैंक्स वगैरह होते हैं इनसे जाके कॉन्ट्रैक्ट लेना, या कोई ठेकेदार वगैरह जिनके साथ आप कॉपर की पाइपिंग करते हैं, एसी की इंस्टॉलेशन करते हैं, बाकायदा आप उनके साथ अटैच हैं और जब भी उनको काम की जरूरत होती है वो आपको ही बुलाते हैं। आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई हो सकता है की हो। इस तरह अगर आपके पास कस्टमर का डाटा है और ऐसे कस्टमर आपके पास मौजूद है तो आप एक प्रॉपर बिजनेस की शक्ल में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक चलता फिरता कस्टमर है, आ गया तो आ गया, ना आया तो ना आया, तो आप सिर्फ अपना टाइम जाया करने लगे हैं। अच्छा, अगली बात, अगर आपके बिजनेस की कोई कैटलॉग बनी हुई है, आपकी कैटलॉग है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम स्प्लिट एसी का करते हैं, वॉशिंग मशीन का करते हैं, सर्विस के इतने पैसे हैं, मेंटेनेंस के इतने पैसे हैं, इस तरह पूरा आपकी कैटलॉग और आपका रेट लिस्ट बनी हुई है तो आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सब कैटलॉग वगैरह आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ टाइम गुजारने लगे हुए। और अगर आपके पास सिर्फ आज की ही प्लानिंग है कि आज का जो काम होगा या इस टाइम पे या इस महीने के जो मेरे मसले मसाइल हैं वो काम में से हल हो जाए, आपका फोकस सिर्फ आज के दिन पे या इस महीने पे है या आजकल के मसले मसाइल पे है, तो आप सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग लंबी या दूर की प्लानिंग है कि इस महीने या इस साल मैं ये करूंगा, अगले साल मैं ये एक्स्ट्रा काम सीखूंगा, अगले साल मैं एक बड़ा ऑफिस बनाऊंगा, अगले साल मैं अपने 5, 6, 7 मोटरसाइकिल और लूंगा, इस तरीके से अगर आप प्लानिंग के तहत चल रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ आज का सोच रहे हैं, इस महीने का सोच रहे हैं कि बस जो आ गया वो खा लिया और गुजारा कर लिया और काम कर लिया, तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अगली बात, अगर आपके पास जो पैसे जो आपके पास आते हैं उन पैसों का आपके पास हिसाब किताब नहीं है और एक कभी भी पैसे कभी कहीं से आ जाएंगे, कभी कहीं से आ जाएंगे, कभी कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप टाइम सिर गुजारने लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास पक्की कैलकुलेशन मौजूद है कि इस महीने मुझे इतने पैसे आएंगे, उसका किस तरह होता है कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हुए हैं, आपको आइडिया है कि मुझे यहां से इतने पैसे आएंगे, यहां से मुझे इतने पैसे आएंगे, और उसके बाद फिर कुछ पैसे एक्स्ट्रा होंगे जो आपका कोई पता नहीं कहां से आएंगे, कब कहां से काम आएगा और कितने पैसे, वो एक अलग चीज है। ये सब ऐड होके आपको तकरीबन आइडिया होता है कि मुझे इस महीने या अगले महीने या इन 6 महीनों में या इस साल में मुझे कितने पैसे आएंगे। लेकिन फिर जब आप साथ साथ मेहनत करते रहते हैं, ये और चीजें साथ अटैच होती हैं, अल्लाह की मदद अटैच होती है, उसमें से आपकी कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है, वो अक्सर ज्यादा भी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर तो आपके पास एक बिल्कुल फिक्स कैलकुलेशन मौजूद है, तो फिक्स ना भी हो लेकिन तकरीबन कैलकुलेशन मौजूद है, आपके प्लान के मुताबिक आपने जो स्ट्रेटजी आपने इख्तियार उसके मुताबिक मौजूद है तकरीबन, तो आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल कोई कैलकुलेशन कुछ भी मौजूद नहीं है तो आप अपना सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं। अब ये सब बातें सुनने के बाद जो जाहिल किस्म के लोग हैं ना, वो बोलेंगे कि नहीं इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत ये होता है, वो होता है, ये मसले होते हैं, वो मसले होते हैं, वो कभी भी इन चीजों के ऊपर राजी नहीं होंगे। तो उनको ठीक करना मेरा मकसद भी नहीं है। जो बेहतर माइंडसेट के लोग हैं, काफी अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन आगे तरक्की नहीं कर रहे, उसकी असल वजह यह है कि वो अभी तक बिजनेस करना शुरू ही नहीं उन्होंने किया। वो पिछले 10, 15, 20 साल से सिर्फ अपनी दिहाड़ियां लगाने लगे हुए। तो वो मेरी आज की वीडियो देखने के बाद अपना प्रॉपर बिजनेस करना शुरू कर दें। इसमें से जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब पॉइंट्स में अगर आप करोड़ों रुपया खर्च करने की अहलियत रखते हैं तो आप करोड़ों रुपया खर्च करें, और जरूरत भी है और मांग भी है और जगह भी मौजूद है करोड़ों खर्च करने की। जितने करोड़ों खर्च करेंगे टेक्नीशियन पे, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, सोशल मीडिया पे, कॉन्ट्रैक्ट लेके आने पे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन फर्ज करें आपके पास बिल्कुल भी पैसे मौजूद नहीं है, तो आपको जो 2 दुकानें हैं ना, वो आपको बिल्कुल एक थके हुए एरिया में 5-5, 10-10 हजार रुपया पर दुकान भी मिल जाती है।
20-20 हज़ार रुपया पर दुकान भी मिल जाती है, 1-1 लाख रुपया भी पर दुकान मिल जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े बिल बोर्ड बनाएं। आप छोटे मोटे तरीके से ब्रोशर बना के कहीं कस्टमर की तरफ गए हैं, वहाँ पे काम करने वाले लड़के हैं, उनको बोलो कि अगर आप मुझे काम दोगे मैं आपको कमीशन दूंगा। अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं, प्लम्बर है, आप उनको बोलो कि मुझे काम दोगे कमीशन दूंगा। उसके बाद अपनी गाड़ी के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे अपनी कंपनी का कोई बोर्ड बना के लगा लेते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो करने से आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं एसी की फील्ड में, या आप सिर्फ दिन गुजारना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बिजनेसमैन और एक अच्छे माइंडसेट की जरूरत है। आज के लिए इतने काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।